हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज तीसरा और लास्ट लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम सर्कल्स है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट लेसन हम लोग बात किए थे डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके आप देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। और दूसरा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हम लोग दो वीडियो पे बात किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों का आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करें मुझे कि किस प्रॉब्लम पे आपको, मतलब किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल्स। सबसे पहले जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। सर्कल्स पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट लिख लें। लोकस ऑफ पॉइंट हिंदी होगा बिंदु पथ, किसी बिंदु का बिंदु पथ। लोकस ऑफ पॉइंट डिफिनेशन नोट कर लें सभी लोग। किसी बिंदु का बिंदु पथ, किसी बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु पथ दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए, दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए बिंदु द्वारा समतल में, बिंदु द्वारा समतल में अंकित एक वक्र होता है। समतल में अंकित एक वक्र होता है, एक वक्र होता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। किसी बिंदु का बिंदु पथ दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए, कोई ना कोई कंडीशन जरूर दिया जाता है, कंडीशन दिया रहता है इसमें, करते हुए बिंदु द्वारा समतल में अंकित एक वक्र होता है। मान लीजिए हम लोग कोई भी अगर एक कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल्स कर रहे हैं। अब ये पॉइंट मान लीजिए P इस पर है। अब इसके सारे कंडीशन को ये होल्ड करता है। आगे देखते हैं। किसी बिंदु का बिंदु पथ निकालना, किसी बिंदु का बिंदु पथ निकालना, बिंदु पथ निकालना। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया गया है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और जिस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, मान लीजिए P का निकालना है, जिसे हम लोग H और K लिख रहे हैं। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसी कर्व पर है, तो यानी f ऑफ HK इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कोई भी अगर पैरामीटर दिया गया है तो उसी पैरामीटर को रिमूव कर दीजिए और जो भी इक्वेशन आएगा लास्ट में लोकस ऑफ पॉइंट्स यानी H और K को रिमूव करते हुए आप लोग उसका रिक्वायर्ड लोकस बता सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसको कि किसी भी बिंदु का अगर बिंदु पथ निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स विथ एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट, सरल रेखाओं, सरल रेखाओं x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस टी, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2t माइनस 3, 2t माइनस 3 के प्रतिच्छेद बिंदु का, के प्रतिच्छेद बिंदु का, प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना, बिंदु पथ ज्ञात करना जहां t पैरामीटर है,
जहां t पैरामीटर्स है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस x plus y is equal to 4 plus t, x minus y is equal to 2t minus 3, where t is the parameter। आपका टारगेट होना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन में से t को हम लोग हटा दें। अब इसमें देखिए, स्टार्ट करिए इस चीज के लिए। सपोज कर लीजिए कि आपको बिंदु पथ निकालना है कि लेट अस सपोज दैट p h k बी या लोकस मान लेते हैं कि एच के जो है ये इसका बिंदु पथ है। गिवन इक्वेशन जो आपको लाइंस दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस टी, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2t माइनस 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से किसी भी तरह से t को हटाना है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें से हम लोग किस इक्वेशन में आसानी से t को बाहर कर सकते हैं, मतलब t का मान निकाल सकते हैं, और वो इक्वेशन फर्स्ट है। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू टी। अब यही टी का मान इक्वेशन 2 में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई दिस इक्वल टू 2, और t का मान यहां पे है कि x प्लस वाई माइनस 4 और लास्ट में है माइनस 3। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 8 माइनस 3। जो लेफ्ट में उसको राइट लेके जा रहे हैं, यानी 2x माइनस x हो जाएगा प्लस 2y प्लस y हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस x करेंगे तो x हो जाएगा x प्लस 3y दिस इक्वल टू 11। ये आपका इक्वेशन आया। देयरफॉर लोकस ऑफ ए पॉइंट, अगर आप लोग यहां पे जैसे ये पॉइंट जो दिया गया था डायरेक्ट इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग h और k माने हैं यहां पे, तो जहां पर x है और वहां पे h कर दीजिए, और जहां पे y है वहां पे k भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 3y दिस इक्वल टू 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे, सेम रहेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस टी, और दूसरा है x प्लस 3y इक्वल टू t 2t माइनस 4। ये इक्वेशन सेकेंड है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट वेयर t इज पैरामीटर, तीसरा क्वेश्चन इसे लिख दीजिए, x प्लस 2y दिस इक्वल टू t एंड x प्लस 3y इक्वल टू 4t माइनस 1, वेयर t इज पैरामीटर। सेम प्रॉब्लम है, वेयर t इज पैरामीटर। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। ये दो क्वेश्चन आप लोग इस पे लगाएं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ सर्कल। वृत्त की परिभाषा। अब देखिए, अगर हम लोग वृत्त की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, तो ये एक सर्कल हो गया यहां पे। अगर ये सर्कल्स है, इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा जिसे हम लोग C लिख रहे हैं। मान लो कोई पॉइंट P है और ये R आ जाए, C इसका सेंटर है, P कोई ना कोई पॉइंट इस पर है। अब ये फिक्स डिस्टेंस के कारण होता है। अब इसी को लैंग्वेज लिख लें, हिंदी में नोट कर लें। वृत्त उस वृत्त का बिंदुपथ होता है, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ को इंग्लिश में लोकस कहते हैं। जो समतल में इस प्रकार गति करता है,
इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहे स्थिर बिंदु। अब देखिए यहां पे सदैव अचर है। अब जो स्थिर बिंदु है जिसे हम लोग सी कहते हैं, स्थिर बिंदु को उस वृत्त का, उस सर्कल का केंद्र कहते हैं, और जो स्थिर दूरी है जिसे हम लोग सी से पी तक कहते हैं उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहां तक ये नोट कर लीजिएगा। अब कुछ इसके अलग अलग फॉर्म हैं, हम लोग अलग अलग फॉर्म में इसको नोट कर सकते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। लिखिए आगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। इसमें पॉइंट ए सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर रेडियस केंद्र और त्रिज्या फॉर्म में आपको दिया जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। कोई भी सर्कल से यहां पे ये मान लीजिए इसका सेंटर C है जिसका कोऑर्डिनेट x0 और y0 दिया। कोई पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट मान ले इसका हम x और y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऑफ R है। अगर इस फॉर्म में सेंटर फॉर्म में दिया गया है तो इसका फार्मूला होगा x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है, सी से लेके पी तक रेडियस, त्रिज्या इसे हम लोग कहते हैं, और x0 और y0 क्या है, ये आपका सेंटर्स है। तो अगर आपको केवल और केवल ये देखिए कह रहा है कि आपको सेंटर दिया गया है और रेडियस दिया गया है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप लोग ये रिजल्ट यूज करिएगा। जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट यूज करते हैं। मान लीजिए आपको सेंटर दिया गया है, सेंटर 1 और -1, एंड आपको रेडियस दिया गया है, त्रिज्या जिसे कहते हैं, रेडियस √2 दिया गया है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए। तो यहां से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। और √2 मतलब किसी भी रूट का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वहां से केवल रूट गायब होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y दिस इक्वल टू 2। अब जितने स्क्वायर वाले टर्म है उनको पहले एक साथ लिख लीजिए। x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। अब ऐसे टर्म जिसमें x और y का पावर 1 1 है यानी माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 और प्लस 1, 2 और 2 से 2 कैंसिल यानी ये 0 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि आपको सेंटर दिया गया है इस पे -2 और -3 एंड रेडियस आपको दे रहा है 6, रेडियस इज इक्वल टू 6। तो आपको सॉल्व करना है इसमें। प्रॉब्लम थर्ड, सेंटर 3 0 और आपको रेडियस इसमें दिया गया है √5। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको आप लोग सॉल्व करें।
आगे इसके टाइप बी की बात करेंगे। टाइप बी में डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण बताना है और वो डायमीटर फॉर्म में दिया गया है, तो इसके लिए इसे मान लो कि कोई भी सर्कल्स है यहां पे और ये इसका डायमीटर्स हो जाएगा। मान लीजिए P और Q और बीच में इसका सेंटर्स है। हम सभी जानते हैं रेडियस का 2 टाइम्स जो होता है वो डायमीटर्स होता है। अब तो आपको 2 पॉइंट दिया गया है, इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 दिस इक्वल टू 0। अगर आपसे 2 पॉइंट दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये सर्कल्स का या किसी भी पॉइंट्स का डायमीटर्स है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वृत्त का समीकरण बताइए। उसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। जैसे कोई भी पॉइंट्स है, मान लीजिए a आपको 1 और -1 दिया गया है एंड b इक्वल टू 1 और 0 दिया गया है, डायमीटर्स हैं, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो x1 और y1 होता है, जो दूसरा है वो x2 और y2 है। सारे रिजल्ट को इसे मिला के सेट कर दीजिए कि x माइनस x1 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर x माइनस x2 मतलब -1 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1, y1 यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और y माइनस y2 मतलब 0 दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें। अब देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों हैं यहाँ पे, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का मल्टीप्लाई y माइनस 0 मतलब y हो जाएगा। अब y का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस y दिस इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया सर्कल। इसी बेस पे आप लगाएं क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको पॉइंट डायमीटर्स जो दिया गया है, a के लिए पॉइंट 1 और 3 दिया गया है और b के लिए दिया गया है 1 और -4। तीसरा क्वेश्चन इस पे है, पॉइंट a -3 दिया गया है और b दिया गया है आपको -6 और -4। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एकदम सेम इसी बेस पे ट्राई करें। इन दोनों जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं इसी फार्मूले में लाके सेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। डायमीटर फॉर्म हो गया। डायमीटर फॉर्म के बाद अब देखते हैं इसमें जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जनरल फॉर्म, व्यापक रूप किसका? वृत्त के समीकरण का। मान लीजिए हम लोग सपोज करते हैं कि माना -g और -f वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है तथा स्मॉल r त्रिज्या है, स्मॉल r त्रिज्या है, तब वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण x माइनस जी माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस एफ पूरे का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो जो रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये x माइनस एक्स नॉट था और y माइनस वाई नॉट था, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वो निगेटिव दिए गए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx पहला हो गया, दूसरे में जाए
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FY दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। एक साथ लिखें स्क्वायर वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और आर इस तरफ लेके आ जाइए, यानी माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें जी, एफ और आर ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट है जिसके स्थान पे हम सी लिख दें। दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी। ये सभी जो ये इक्वेशन आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका आ गया कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल्स। अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया है तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए, वेयर जहां पे माइनस जी और माइनस एफ इसका सेंटर होगा एंड रेडियस देखिए आप लोग सी इतने स्थान पे माने, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर को बाहर कर लिया जाए तो आर स्क्वायर आ रहा है लेफ्ट में और सी जा रहा है राइट में, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। किसी भी रूट में जब हम लोग बात करते हैं तो प्लस और माइनस होता है, लेकिन रेडियस निगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए पॉजिटिव। ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल देके पूछता है कि उसका आप लोग रेडियस बताइए या फिर सेंटर, तो हम लोग यहां से कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लें जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट या प्रॉब्लम फर्स्ट देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है और यहां से आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स। अब यहां पे है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसको आप कंपेयर करिए अपने व्यापक समीकरण से, और वो आपका ये है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2GX 2FY प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर जब करेंगे तो यहां से जो g इक्वल टू आएगा वो 2 आएगा, f इक्वल टू जो आएगा वो 3 आ जाएगा और c इक्वल टू जो आएगा वो -3। फिर से ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर वहां भी है, वाई स्क्वायर 2gx है वहां 4x है, तो 2g इक्वल टू 4 हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सेम ऐसे f के लिए, और c वहां पे कांस्टेंट्स हैं। अब इसका सेंटर फार्मूला आपको मालूम चल गया, सेंटर होता है -g और -f दिस इक्वल टू -2 और -3। अब यहां से r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऑफ अंडर रूट जी का स्क्वायर करें तो माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 दिस इक्वल टू 9 और 4 ये हो जाएगा रूट, एक सेकेंड और माइनस सी और माइनस सी यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3। अब 9 और 4 13 और 3 अंडर रूट 16 इक्वल टू हो जाएगा 4 यूनिट। इस तरह से कंपेयर करके आप लोग इस रिजल्ट का यूज करते हो। कोई भी क्वेश्चन दिया गया पहले आप कंपेयर कर लीजिए, वहां से एफ जी एफ और सी का मान निकाल फार्मूले में रख दीजिए। प्रॉब्लम 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लगाएं सेम ऐसे। प्रॉब्लम 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों क्वेश्चन इसी बेस पे लगाएं। आगे है पावर ऑफ ए पॉइंट
पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी भी वृत्त के सापेक्ष में हम लोग शक्ति पॉइंट ही निकालते हैं, पावर ऑफ ए पॉइंट। उसके लिए मान लीजिए कोई भी आपको सर्कल दिया गया है, और जो सर्कल दिया गया है वो आपके जनरल फॉर्म में है। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एफ से। एफ ऑफ एक्स वाई इज सिमिलर टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है। अब पावर ऑफ पॉइंट बताना है, और पावर ऑफ पॉइंट है मान लीजिए x1 और y1, इस पॉइंट बताना है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं एफ ऑफ x1 और y1। कुछ चेंज मत करिए, पावर ऑफ पॉइंट बताना था, शक्ति पॉइंट बताना था, शक्ति बिंदु बताना था x1 और y1 जो यहाँ पे दिया गया है। पूरी इक्वेशन में जहां जहां x और y है वहां पे x1 और y1 लिख दीजिए। तो यहां से हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये जो पॉइंट आएगा ये आपका पावर ऑफ पॉइंट कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। जैसे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा इस पे। अब इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रॉब्लम फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु, के सापेक्ष बिंदु विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, जो पॉइंट दे रहा है 2 1 की शक्ति, की शक्ति ये फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट्स, और इससे पावर बताना है इस चीज के लिए। अब जो आपको इक्वेशन दिया गया है वो इस फॉर्म, यानी इक्वेशन 1 आपको दिया गया है, और जो पॉइंट की बात कर रहा है x1 और y1 वो इसमें कह रहा है 2 और 1। यानी अगर हम लोग उसको डिनोट करें एफ ऑफ एक्स वाई दिस सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और जिस पॉइंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2 1, अभी 2 1 पे कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 1 दिस इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पे 2 लिखिए, जहां जहां y है वहां पे 1 लिखें। यहां हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 8 और माइनस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 56 आ जाएगा। x यहाँ पे 2 था, y जो था 1 था, 4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। बाकी इस तरह सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस का माइनस 56 जो आया है ये आपका पॉइंट, ये हम लोग पावर ऑफ ए पॉइंट आ गया है। इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन लगाएं सेम ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु 1 माइनस 1 की शक्ति, और तीसरा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0 के सापेक्ष 1 0 की शक्ति, 1 0 की शक्ति। जैसे आप एग्जांपल 1 लगाए हैं सेम उसी बेस पे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी की लंबाई, हिंदी में स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी की लंबाई। अब स्पर्शी की लंबाई, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपको एक सर्कल दिया गया है और कोई एक पॉइंट यहां से है और ये सेंटर से है, ये यहां से इसको टच करता हुआ मान लीजिए जा रहा पॉइंट, ये टच करता हुआ जा रहा है।
पॉइंट ए और ये पॉइंट पी है। अब स्पर्शी मतलब यहां जो टच कर रहा है पॉइंट ए से, इसकी दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला कोई भी इक्वेशन दिया गया है, अगर मान लीजिए सर्कल का है और इन जनरल फॉर्म में, अगर जनरल फॉर्म में दिया गया है, सपोज करिए एफ ऑफ एक्स वाई आपको दिया गया जनरल फॉर्म में, दिस सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस पे जो पॉइंट आपको दिया गया है वो मान लीजिए पॉइंट ए आपको दिया गया है x1 और y1। अब अगर x1 और y1 दिया गया है तो हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लें कि f ऑफ x1 और y1, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब जहां जहां x और y वहां पे क्या रखेंगे, x1 और y1। अब जो आपका AP की जो लंबाई होगा यानी AP इक्वल टू हो जाएगा फार्मूले में अंडर रूट f ऑफ x1 और y1। जो भी f ऑफ x1 y1 आएगा ये पॉइंट का मान, उसका आप लोग रूट ले लीजिएगा। रूट लेने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट देख, प्रॉब्लम फर्स्ट में कि बिंद 4 6 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई, ये आपको बताना है। इस सर्कल पर जो खींचा जा रहा है उसका क्या बताना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताना है। अब इसमें क्या आपको दिया गया, फंक्शन आपको दिया गया है इक्वेशन के साथ, दिस सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। मैंने आर्टिकल की बात किया था, यहाँ पे a x1 और y1 दिया गया है, यानी आपको पॉइंट a इसमें दिया गया है। कौन सा पॉइंट है, 4 और 6। दिस इज अब ये हो जाएगा f ऑफ 4 और 6 कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू, इसका मतलब जहां जहां x है वहां 4 लिखिए और जहां जहां y है वहां पे 6 लिखें, तो हो जाएगा 16 प्लस 36 माइनस 36 माइनस 7, दिस इक्वल टू 16 x का इसमें 36 और y है 36 और 36, 16 माइनस 7 दिस इक्वल टू 9 आ गया यहाँ पे। 36 प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। अब देखिए फार्मूले में कह रहा है AP इक्वल टू रूट ले लीजिए, इसका रूट ले लीजिए। देयरफॉर AP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट f ऑफ 4 6 और इसका मान आया है अंडर रूट 9 दिस इक्वल टू 3 यूनिट, 3 इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी पे आप लोग 2-3 क्वेश्चन और लगा सकते हैं। सपोज करिए आपको P2 कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है बिन, थोड़ा शार्ट में इसको लिख दे रहे हैं, उसको लैंग्वेज सेम रखिएगा, ऐसे मिला लीजिएगा इसका कि बिंदु 3 और 1 है और वृत्त का समीकरण इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका दे रहा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो बताना है यहां से। प्रॉब्लम थर्ड है, एक पॉइंट दे रहे हैं 1 माइनस 4 है, इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन सेम इसी पे लगाइए और ये बताइए दोनों क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, प्रतिबंध बताना है कि कोई भी लाइंस है किसी भी सर्कल को कब ये टच करेगा। मान लीजिए पॉइंट P है और इसका सेंटर C है,
कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को टच तभी करेगा जब CP इक्वल टू R हो जाएगा। CP मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप लोग लेसन 1 में ये देखे थे, अगर CP का मान R के बराबर हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो टच नहीं करेगा। अब इसी को एक आर्टिकल के माध्यम से देखते हैं। आर्टिकल्स में कहा गया है कि सरल रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर को स्पर्श करने का प्रतिबंध आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दे रहे हैं इस पे कि कोई भी लाइंस दिया गया है और एक सर्कल यहां पे है, वृत्त है x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर को स्पर्श करने का प्रतिबंध, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ सर्कल, यहां पे विथ किसके द्वारा, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन LX MY प्लस N इक्वल टू 0। देन ये कब ऐसा होगा, जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अगर ऐसा हो रहा है यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है, इसमें L और M क्या है, कोफिशिएंट ऑफ X एंड कोफिशिएंट ऑफ Y, दोनों का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करें। अगर ये राइट के बराबर हो जा रहा है, यानी N यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे रेडियस, अगर इसका यहाँ पे डिवाइड करने के बाद दोनों बराबर हो जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो टच नहीं करेगा। जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट, EX प्लस 2Y प्लस 4 इक्वल टू 0 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करे, टच करे तो A का मान बताइए। तो A का मान, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये लाइन जो है इस सर्कल को टच कर रहा है तो A का मान बताना है। अगर टच कर रहा है तो हम लोग इस लाइन को, जो लाइन दिया गया है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहां से L का मान A आ जाएगा, M का मान 2 आ जाएगा और N का मान 4 आ जाएगा। ऐसे जब सर्कल को कंपेयर करेंगे तो यहां से A स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी A इक्वल टू यहां से 1 आ जाएगा। इन सभी का मान इस कंडीशन में ला के रख दीजिए। इसमें है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब इसमें L का मान A है यानी A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मान इसमें है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, N स्क्वायर यहाँ पे 4 है यानी 16 अपॉन 1 दिस इक्वल टू A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू हो जाएगा √12 दिस इक्वल टू 2√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर दे रहा है वहां से आपके सर्कल्स की बात कर रहा है और गिवन है स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है तो A का मान बताना है। इस कंडीशन में लोग बात कर सकते हैं, अगर A का मान आपको निकालना है तो ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि L स्क्वायर M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये वो कंडीशन है जो आपको ये शो कर रहा है कि कोई भी सर्कल्स है और ये लाइन्स है, ये लाइन इस सर्कल को तभी टच कर पाएगा जब लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा। तो अब इसी पे एक आध दो क्वेश्चन और नोट कर लें। चलिए प्रॉब्लम सेकंड नोट कर लें। इस पे x प्लस by प्लस 3 इक्वल टू 0 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करे तो B का मान बताइए। तो B का मान बताइए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल
टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये केवल आपको हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, केवल फार्मूला इस पे लिखवा दे रहे हैं कि कोई भी अगर हम लोग बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन दिस इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन अगर आपका सर्कल दिया गया है जनरल फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी आपका हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस 2g ऑफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस 2fy प्लस वाई वन और प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों रिजल्ट इस पे नोट कर लीजिएगा। और इसी पे आगे है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना होते हुए अगर वो हो जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका जो बनेगा, इस पे जनरल फॉर्म नहीं हो सकता, केवल एक बनता है इस चीज के लिए, ऑफ द सर्कल के लिए y1x माइनस x1y दिस इक्वल टू 0। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखिएगा y1x माइनस x1y इक्वल टू 0। दो और हैं जो केवल डिफिनीशन बेस पे हैं, वहां आपको डिफिनीशन लिख देना है बस, कि सूडो सर्कल्स किसे कहते हैं और पॉइंट सर्कल किसे कहा जाता है। अगर केवल एक पॉइंट दे दिया जाए और आपसे एक नंबर पूछे कि डिफाइन अ पॉइंट सर्कल एंड सूडो सर्कल, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पॉइंट सर्कल। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ऐसे दे दिया जाए तो इसको आप लोग डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, वो यहां पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। लिखिए बिंदु वृत्त, हिंदी इसका होगा बिंदु वृत्त। अब डिफिनीशन नोट कर लें, शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को पॉइंट सर्कल कहते हैं। मतलब जिसका त्रिज्या शून्य है उसे हम लोग पॉइंट सर्कल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका पॉइंट सर्कल है। सेम इसी पे सूडो सर्कल, PSEUDO, सूडो सर्कल। अधिकल्पित जिसे हम लोग कह सकते हैं, अधिकल्पित त्रिज्या वाले वृत्त को सूडो सर्कल कहते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशन एक एक नंबर में आप आ सकते हैं कि डिफाइन अ पॉइंट सर्कल एंड डिफाइन अ सूडो सर्कल। अधिकल्पित त्रिज्या वाले जो हम लोग रूट के अंदर हम लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग इमेजिनरी रेडियस जिसे कहा जाता है। तो इस चीज के लिए दोनों डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लें, इसका प्रॉपर नोट्स बना लें। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये इसका कंप्लीट हुआ जो 3 लेसन हम लोग बात कर रहे थे। पहला लेसन था सेक्शन डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला, दूसरा स्ट्रेट लाइन और तीसरा सर्कल था। आगे हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। थैंक यू।